ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। एक व्यक्ति अपने ससुराल जाने के लिए निकलता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। वो आसपास देखता है कोई सवारी मिल जाए। कहानी बहुत पुरानी है, कोई सवारी उस समय खास थी नहीं, परंतु वहां से एक टांगा वाला जा रहा होता है। तो उस टांगे वाले को वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, और वो टांगा वाला कहता है मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं। और वो बहुत विनती करता है, तो टांगा वाला मान जाता है इस शर्त पर कि मुझे गुड़ का पानी जो है वो बहुत पसंद है, अगर तुम वो मुझे वहां पिलाओ तो मैं आऊंगा। वो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं।
और उसके टांगे में बैठता है और अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल में हाथ पांव धोकर वो लोग बैठते हैं। तो उस दिन वहां पर उसके ससुराल में आम का रस बना हुआ है। तो वो व्यक्ति उस टांगे वाले से कहता है कि गुड़ का पानी तो यहाँ नहीं है, तुम ये आम रस पी लो। वो कहता है ना, मुझे वही चाहिए। वो कहता है चखे तो देख लो। वो कहता है नहीं, मुझे वही चाहिए। कहता है एक बार ट्राई तो कर लो। वो कहता है नहीं मुझे वही चाहिए। वो कहता है उससे ये कई गुना अच्छा है। वो कहता है ना। परंतु वो व्यक्ति उस टांगे वाले के पास जबरदस्ती वो आमरस की कटोरी लेके जाता है और उसके मुंह में डालता है। वो मुंह बंद कर लेता है कि मैं उसके सिवा कुछ भी नहीं पीऊंगा। पर जो मुंह में वो आमरस लगता है, थोड़ी सी जबान वो लगाता है तो जीभ लगाते उसको टेस्ट आ जाता है। फिर वो जैसे टेस्ट आ जाता है फिर कहता है मुझे तो यही चाहिए अब। गरीब व्यक्ति था, उसने कभी इस तरह का आमरस पिया नहीं था। वो तो बस गुड़ और पानी पीता था और समझता था यही सबसे स्वादिष्ट है। परंतु जब उसे आमरस का पता चला तो उसके वो पुराने सारे स्वाद खो गए। द नेक्टर ऑफ डिवाइन लव। जब वो ईश्वरीय स्वाद आ जाता है तो संसार के सारे स्वाद कैसे हो जाते हैं? नीरस, बेरस, वीरस, फीके। तेरे प्यार के आगे सब कुछ क्या है? सब फीका है, सब व्यर्थ है। परंतु हमें लगता है कि यही अच्छा है क्योंकि इसी की आदत पड़ी हुई है। इंद्रिय सुखों की आदत पड़ी है। सेंशुअल हैप्पीनेस। इंद्रिय सुख एडिक्टिव है, व्यसन की तरह है और इसमें निरंतर अतृप्ति है। कभी इच्छा पूरी नहीं होती, कभी तृप्ति ही नहीं होती। कितना खाओगे? तृप्ति होती है। कितना भोगोगे भोग को? वो भोग को हम नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे। इसलिए इंद्रिय सुखों में एक दोष है और वो है डिससैटिस्फैक्शन। कभी तृप्ति होती ही नहीं। कितना भी भोगो, कितना भी भोगो, वंस मोर की कामना रही जाती है। और वो इंद्रिय सुख इतने सस्ते भी नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। कौन सी? बीमारियों की। जितना भोगोगे उतनी बीमारियां। दूसरा है अति इंद्रिय सुख, सुपर सेंशुअस हैप्पीनेस। इंद्रियों से परे जो सुख है, इसकी लिमिट है। इसमें पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका परिणाम दुख है। ये एडिक्टिव है। ये बेचैनी लाता है। और एक चीज, जब इसकी आदत पड़ जाती है और नहीं मिलता है तो बेचैनी।
और मिल लिया और भोग लिया तो पश्चाताप। एक तरफ प्राप्त नहीं हो रहा है, बेचैन बेचैन बेचैन, आग लगती है तन बदन में, शरीर मांग करता है, वहां लॉजिक खो जाता है। और दूसरी तरफ फिर हार गए, ठीक है आज भोग लेते, और भोगने के तुरंत बाद उदासी, डिप्रेशन, गिल्ट कॉन्शियसनेस, पश्चाताप, रिपेंटेंस। ये ऐसा भयंकर चक्र है जो द्वापर युग से चल रहा है। जो भी बाहर से टकराता है, ये 5 इंद्रिय है, विषय और इंद्रिय। विषय अर्थात इंद्रियों के विषय, आंखों का विषय जो सुंदर है, जो दिख रहा है, कानों का विषय आवाज, स्वाद, स्पर्श, सुगंध। विषय इंद्रियों से टकराते हैं और टकराते ही क्या होता है, सेंसेशन उत्पन्न होते हैं 2 प्रकार के, विषय इंद्रिय टकराव, सेंसेशन, एक सुखद एक असुखद, एक प्रिय एक अप्रिय, एक अच्छा एक बुरा। जो अच्छा है उसके प्रति क्या हो जाती है, आसक्ति। ये अच्छा लगता है खाने के लिए, ये टच करने के लिए अच्छा लगता है, इसकी सुगंध अच्छी है, ये गीत बहुत अच्छा है, ये देखने के लिए ये रूप बहुत अच्छा है। एक तो अच्छा है, या तो फिर अच्छा नहीं है, चुभता है, तो वापस उसको हाथ नहीं लगाते, आग लगती है, जलता है। कान नहीं सुनना चाहते कर्कश ध्वनि को। तो जो अप्रिय है उसके प्रति घृणा, नफरत, द्वेष, और जो प्रिय है उसके प्रति लगाव, आसक्ति। और ये चक्र से व्यक्ति जीवन पर्यंत निकल नहीं पाता है। कभी तुरंत इतनी घृणा तो कभी अति प्रेम। जिस व्यक्ति से अति प्रेम था उसी से एक दिन अति घृणा भी हो जाती है। जो सबसे बड़ा मित्र था वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, फिर उसको छोड़ भी नहीं सकते। प्यार भी उसी को करेंगे और खरोचेंगे भी उसी को। लव हेट रिलेशनशिप, लव भी तुम्ही से, झगड़ा भी तुम्ही से। चक्कर, दिस इज अ कुचक्र, विशियस साइकिल। इसमें व्यक्ति फंसा रहता है। किधर भी जाओ, भोगो तो दुख, नहीं भोगो तो बेचैनी। जो इतना सारा ये चक्र बताया। ना खरीदो तो सब तरफ दुख ही दुख, सब तरफ जाल ही जाल, सब तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र है। कैसे छूटे इस षड्यंत्र से? एक विधि है, साक्षी भाव। साक्षी भाव से इस सेंसेशन को देखना। कहां देखना? शरीर के ऊपर, ऊपर से नीचे तक देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। कुछ भी हो रहा है देखते जाओ। यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है। अलग 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 सेंसेशन। दर्द हो रहा है, अभी यहां बहुत दर्द हो रहा है, तो उस दर्द के केंद्र को देखना है गहराई में, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं ना, अंदर है। अंदर उसको देखना है, उसका केंद्र कहाँ है और उसका सरकमफरेंस कहां तक फैल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा,
फिर यहां से शिफ्ट होके यहां, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। कल गीत सुना था ना, कौन सा था? क्षणभंगुर काया तू कहां से लाया, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। गुरुवन समझाया पर समझ न पाया, यह सांस निगोड़ी चलती रुख थोड़ी, चल चल रुक जावे क्या खोया पाया। ओ मन संजोगी बात, यह माया करती घात, आत्म भीतर समझात, मूर्ख न समझे बात, ये ईश्वर तेरे साथ, काहे मनवा घबरात, ओ राम सुमिर दिन रात, कष्ट सबे मिट जात। हाँ, सब यहीं छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा, निरंतर जगत के अनित्य स्वरूप का चिंतन। तो आज हम 3 मुरलियां लेंगे। भट्टी का पहला चरण पूरा हुआ, आज का 8वां दिन। पहले चरण में 2-2 मुरलियां, दूसरे चरण में 3-3 और चौथे में 4-4। 3 चरण है। कुमारों से मुलाकात 19 अप्रैल 1971। कल हमने 2 पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ी? 9-4 और 5-4, 15-4 की। वो तो याद ही है, कल ही पढ़ ली रात में। पिछली भट्टी में हमने लोकेशंस देखे थे। चालू किया था 7 लोकेशन से, उसको बढ़ा के लेके गए 20 तक, और 20 से 25, और 25 से फिर 30, और फिर 30 से फिर 40 और 50, और फिर 60, और फिर 70, फिर 80, फिर 90 और 100। इस भट्टी में हम एक नई सिस्टम की ओर जाएंगे, और अगली भट्टी में और एक नई सिस्टम की ओर, हैंगर सिस्टम। और उसमें भी 2 प्रकार के हैंगर है, एक है सिंपल हैंगर्स और एक है पीओ हैंगर्स। तो आज हम पीओ हैंगर्स की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे नंबर बढ़ते जाएंगे, पर धीरे धीरे। और इसके साथ एक दूसरी स्टडी की मेथड है, उसको कहा जाता है बॉक्सिंग मेथड। अभी तक हमने नोट्स टेकिंग की 2 मुख्य मेथड्स देखी। पहली आउटलाइनिंग, कल जो देखी, जिसमें मुख्य हेडिंग्स लिखना और सब टॉपिक्स और फिर उसका डिस्क्रिप्शन। उस दिन हमने देखा था कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल में पेज को 2 भागों में विभाजित कर दिया, और यहाँ पे नीचे समरी, यहाँ पर कीवर्ड्स और की क्वेश्चंस, और यहाँ पर मुख्य पॉइंट्स। दिस इज कॉर्नेल मेथड। और कल हमने और एक मेथड देखी, W व्हाट आई KWL। मुझे क्या पता है, मैं क्या जानना चाहता हूं, और फिर मैंने क्या जाना। ये प्री स्टडी है। जो आज मुरली पढ़ रही है उसकी कल जब हम तैयारी करके जाते हैं, प्री स्टडी, प्री रीडिंग, प्री असेसमेंट, कि मुझे क्या पता है, मुझे क्या जानना है, बस इतना सोचना। फिर दूसरे दिन जब स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में लेक्चर सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि क्या सीखा। हमने और एक टेक्निक देखी, फाइनमैन। फाइनमैन में हमने क्या देखा कि हम पढ़ेंगे और फिर एक 12 साल के बच्चे को उसको समझाने की कोशिश करेंगे, या ऐसे व्यक्ति को समझाएंगे जो बिल्कुल ही अनजान है। अनजान अनोखे, अनजान अनोखे। याद आ रहा है क्या कुछ? तो वो एक मेथड थी। ये मेथड है, दिस इज अ नोट टेकिंग मेथड, बॉक्सिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, वेरी सिंपल।
आपको बॉक्सेस बना के रखने हैं। क्या करेंगे, इसमें बॉक्स बनाएंगे, एक एक बॉक्स में एक एक पॉइंट डालते जाएंगे। कभी बॉक्स छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, एक टॉपिक होगा, एक हेडिंग और एक बॉक्स, उस बॉक्स में वो पॉइंट डाल देंगे। अलग अलग बॉक्सेस, रंग बिरंगी बॉक्सेस। उस दिन हमने और एक मेथड देखी, फ्लैश कार्ड्स। वो सबसे पावरफुल मेथड है। चिट पेपर्स, सुबह सुबह क्लास में जब बैठते हो तो चिट पेपर्स पे पॉइंट डालते जाओ। या तो वो डायरी आती है ना छोटी, है किसी के पास वो यज्ञ वाली छोटी डायरी? हाँ, ये तो ये डायरी में भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंट्स लिख दिए, फिर जेब में, और जेब नहीं है तो पर्स में, ऐसे छोटी डायरी। दिस ऑल्सो यू कैन यूज। या तो चाहो तो इसके पेज फाड़ दो, जेब में डाल दो। डायरी का भी बंधन नहीं, खाली पेजेस, चिट पेपर्स, हल्का। वैसे ये हल्का है, उससे और हल्का। दो मेथड्स है नोट्स टेकिंग के, एक है टाइप रिटन टाइप और एक है डिजिटल। तो डिजिटल नोट्स कब बनाने हैं और टाइपिंग वाले नोट्स कब बनाने हैं? इनिशियल जब बनाओ तो, जब उसको फाइनल करना है, स्टोर करना है, तो टाइप करके मोबाइल में या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे स्टोर करके रख दो। जो जो हम पॉइंट्स बना रहे हैं रोज, वो तो डायरियों में है, मोबाइल बुक्स में है। अगर उसको फाइनल करना है तो क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर है आपका, उसमें से उसको जब टाइम मिले तो उसमें कॉपी कर देना, क्योंकि टाइम तो वैसे भी बहुत है। तो कई बार फाइनल उसमें कर देना है, ठीक है। तो बॉक्सिंग मेथड क्या है? बॉक्स बनाया, टॉपिक लिखा, जैसे कल रात की मुरली के टॉपिक्स ले लो, होली, तो हमने लिखा होली। होली में क्या बातें थी? जलाना, वो रहता ही हमेशा, प्यूरिटी की बातें थी। और दूसरी कौन सी, वो गुलाब जल वाली थी। गुलाब जल अर्थात एक दो पर गुणों के वाइब्रेशंस फैलाना डालना। प्यूरिटी अर्थात ब्राह्मण जीवन का आधार, योगी जीवन का आधार। प्यूरिटी अर्थात महानता। प्यूरिटी अगर है तो याद, बिना पवित्रता के पवित्र बाप की याद नहीं हो सकती। पवित्रता अगर है तो वर्षा, इन आंतरिक वर्षा मिलेगा। पवित्रता है अगर तो इनकम जमा का खाता बढ़ेगा। पवित्रता यदि है तो सेवा होगी। ये 4 पॉइंट्स। क्या कर दिया हमने? प्यूरिटी लिखा बॉक्स में, प्यूरिटी 1 2 3 4, वो वहां डाल दिया। फिर दूसरी पॉइंट थी बहुत काल, लॉन्ग स्टैंडिंग पुरुषार्थ हो तो बहुत काल का अधिकार मिलेगा। फिर उसमें डाल दिया इंतजार, इंतजाम, ये वहां डाल दिया। फिर शुरुआत में आ जाओ, स्मृति कौन सी? तुम हाईएस्ट हो, तुम होलीएस्ट हो, ये स्मृति। हाईएस्ट में भी 3 बातें। सतयुग त्रेता में तुम्हारा राज्य अधिकार हाईएस्ट, द्वापर में तुम्हारी पूजा सबसे हाईएस्ट, और संगम पर 1 2 3 4, फिर और 4 बॉक्सेस बनाओ। ईश्वरीय, परमात्मा, परमात्मा मिलन, परमात्मा वर्षा, परमात्मा प्यार, परमात्मा परिवार। बॉक्सेस बनाए हैं। और दूसरा एस, साथ अगर है तो, साथ अगर है तो सेफ है, अगर साथ नहीं है तो सेक। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। और फिर था प्यार। प्यार क्या है? प्यार क्या है? प्यार क्या करता है? मैं कल ही तो बताया था, बाबा से जोड़ के नहीं रखता। कल की मुरली का क्या? प्यार क्या करता है? बांधता नहीं है, वो तो हमें बांधना है। स्नेह और अधिकार की सूक्ष्म रस्सी से उसे बांधो, और आपने कहा था कस के बांधो, वो तो बांध दिया। परमात्मा प्यार क्या करता है? दीवार, सरकमस्टांस की दीवार को पार कराता है। तो ये हो गई मुरली। जोर देना है उस पर थोड़ा, इधर, ठीक है ना निखिलेश भाई? इधर थोड़ा सा जोर देना, पर टेंशन बिल्कुल नहीं, एकदम रिलैक्स।
तो ये है बॉक्सिंग मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ भी पढ़ते समय कोई भी टेक्स्ट, चाहे मुरली का या संसार का कुछ याद रखना है, पढ़ाई का कुछ याद रखना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी, केमिस्ट्री से लेके एनीथिंग, पर ये सारी टेक्निक्स जो है एक सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं होगी, केवल मैथ्स, क्योंकि उसकी टेक्निक्स अलग है और वो हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। वो एक ही सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां पर ये अब तक जो टेक्निक सुनाई है 30-40 पिछली 2 भट्टियों में, वो वहां अप्लाई नहीं होती है। उसको पढ़ने की, उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स एकदम भिन्न है, उसका अपना अलग कोर्स है। इसके लिए यहाँ उसकी नहीं, उसकी टेक्निक्स ही अलग है। मैथ्स इज डिफरेंट, उसको छोड़ रहे हैं। तो और मैथ्स का यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई में बहुत ज्यादा काम नहीं है। और मैथ्स वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है लोगों को। कई लोगों को मैथ्स पसंद नहीं आता है, कईयों को बायोलॉजी पसंद नहीं आता है, और किसी को दोनों पसंद नहीं आता है, आर्ट्स पसंद आता है, साइंस ही पसंद नहीं आता, कॉमर्स। तो ये है बॉक्सिंग मेथड। क्या करेंगे इसमें, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाएंगे। हाँ, वो फ्लैश कार्ड्स है, वो अलग, वो फ्लैश कार्ड्स अलग, ये बॉक्सिंग अलग। बॉक्सिंग में बॉक्स जैसे कि ऐसे बॉक्सेस, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, ऊपर टॉपिक लिख देंगे। और कोई भी मुरली में जो पैराग्राफ होता है, उस दिन भी बताए, एक पैराग्राफ क्या है, हर एक पैराग्राफ को एक नामकरण करना है। जैसे ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ लिया तो हो सकता है इसमें एक नहीं 2 टॉपिक हो। जैसे यहां से चालू हुआ, यहां एंड हुआ, फिर यहां से दूसरा चालू हुआ। जैसे प्यूरिटी की मुरली चालू हुई, होली से चालू हुई, प्यूरिटी पे आ गई, प्यूरिटी की होली होली आते 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 वहां से फिर थोड़ा चेंज हो गया, फिर वो बीच में वही आ गया। नयनों में क्या देख रहे हैं, कर्म में क्या देख रहे हैं, वाणी में क्या देख रहे हैं, सिर पर क्या देख रहे हैं, भावना में क्या देख रहे हैं, भाव में क्या देख रहे हैं, ये बीच में ही आ गया ना। ये अदरवाइज कहाँ आता है, ऊपर, आज बाप दादा। तो बाबा ने उसको कहाँ डाल दिया, नीचे। मालिक है, किधर भी डाले। अगर बाबा खुद आकर ये टेस्ट दे दे, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। खेल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, टेंशन तो होता है, पर हल्का रखना है खुद को। तो ये प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं। कल वाली टेस्ट भी क्या थी, प्रैक्टिस सेशन, उसको प्रैक्टिस के रूप में लेना है बस। क्योंकि वो जो पेपर था वो पुराने पेपर से भी कैसा था, टफ था, या फिर अच्छा नहीं था, कंफ्यूजिंग था, क्योंकि कम समय में बनाया वो पेपर था वो। हाँ, वो थोड़ा अलग पेपर था, उसकी उद्देश्य सामने वाले को फेल करना। ऐसा है, वो आपके ज्ञान की टेस्ट नहीं थी। वो हमने बाद में उसको फिर चेंज कर दिया। जिसने बनाया उसने ये सोच के बनाया नहीं था कि ये जन समुदाय के लिए बन रहा है। हमको भी पहले ऐसा लगा। नहीं, वो सिंपल था, क्योंकि उसमें ऑप्शंस चिंतन करके डाले हुए थे, इसमें इतना चिंतन वाला नहीं था। इसमें इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घुमा दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और वो पब्लिक के लिए नहीं बनाया जा रहा था। इसलिए इसको लाइटली लेना है, मनोरंजन के रूप में लेना है, प्रैक्टिस के रूप में लेना है, और अपनी तैयारी चालू रखनी है। और अगला जो पेपर होगा उसमें एक बात तो पक्की है और वादा है कि यहां जो पॉइंट्स डिस्कस हुई केवल वही बातें लेंगे, ठीक है। जो बातें यहां डिस्कस की, पूरी मुरली नहीं, उस पूरी मुरली से जो पॉइंट्स यहां डिस्कस किए गए केवल वही होंगे, ठीक है। और पासिंग मार्क 50%, 25 अबव, 50%, 50% पासिंग, 25% नहीं, सॉरी, 25, 50% पासिंग। नहीं, जीव नहीं,
पेन, बोला तो सही, ये लिखा 25 ही मार्क्स। और वही प्रश्न होंगे जो यहां जो पॉइंट डिस्कस हुई है वो सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पढ़ना बंद नहीं करना है, पढ़ाई अपनी चालू रखनी है। ठीक है, हाँ, इस क्लास में जो पॉइंट्स आई है, अगर वो एक एक पॉइंट अगर ध्यान से सुनी है तो पक्का है फिर। परंतु लक्ष्य ऊंचा रखना है, पास होने का लक्ष्य नहीं रखना है। नहीं नहीं, मेथड्स के ऊपर नहीं आएगा, वो तो टेक्निक्स है, वो टूल्स है, आएगा यही, वो तो आपको अप्लाई करने हैं सारे। तो आज हम एक नई टेक्निक यूज करने वाले हैं, उसका नाम है पीओ, पर्सन ऑब्जेक्ट हैंगर्स। अभी तक हमने क्या किया था, लोकेशंस लिए थे और उस लोकेशंस पर एक एक पॉइंट्स डाले थे। अभी हम लोकेशंस नहीं लेंगे, व्यक्ति लेंगे और उस व्यक्ति पर सारे पॉइंट्स डालेंगे। ये मेथड एक अलग प्रकार की मेथड है, पर जो ढंग से आज बता रहे शायद ये प्रयोग नहीं हुई है अभी तक कहीं पर भी, ना ही हमने किए इस मेथड का प्रयोग। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 व्यक्ति लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 व्यक्तियों को हैंगर्स बनाएंगे। ये व्यक्ति हैंगर है, पहले क्या थे, लोकेशंस हैंगर थे, अभी व्यक्ति हैंगर है, पर्सन ऑब्जेक्ट हैंगर्स, और उस व्यक्ति पर एक एक पॉइंट्स को टंगाएंगे। सबसे पहले इस मुरली को देखते हैं। ये मुरली कुमारों के लिए है, नहीं 19th 18 तो, और वो 2 तो आपने कल कर लिया है रात को। कौन से किया आपने, 15 और हाँ 9 और 15 वाली की, उसके बाद वाली जो है ना बहुत बड़ी है। 18 नहीं है, 19th, 18 छोड़ दिया है, उसको अलग लेना पड़ेगा, वो 6 पेज है। हाँ, मन के भाव वाली बहुत लंबी है, वो 2 3 3 के साथ नहीं होगा, वो उसको अलग टाइम देना पड़ेगा, बड़ी है वो। तो हम सीधा जंप कर रहे हैं किस पर, 19 पर। ये 19 वाली जो है वो किसके लिए है, कुमारों के लिए है, त्याग तपस्या और सेवा। तो ये जो हैंगर्स है, ये संसार में जो टेक्निक्स है उसमें जो सुनाए जाते हैं वो अलग रीति से सुनाए जाते हैं। पहले 10 जो है वो आप अपने मित्रों को ले लो, ऐसे सिखाया जाता है। पहले 10 हैंगर्स कौन से होंगे, आपके मित्र। अगले जो 10 है फिर वो आपके रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स ले लो। अगले जो 10 है संसार में जो सिखाए जाते हैं वो बता रहे। एक्टर्स ले लो, आपके फेवरेट एक्टर्स। फिर अगले 10 एक्ट्रेसेस, फिर अगले 10 स्पोर्ट्स पर्सन, फिर अगले 10 फ्रीडम फाइटर्स ले लो। और यहाँ पे हमने जो बनाए थे हैंगर्स, यहाँ हमने ऐसे बनाए थे, मधुबन के 10 लोग ले लिए, हॉस्पिटल के 10 लोग ले लिए, हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर्स ले लिए, और फिर फ्रीडम फाइटर्स ले लिए, फिर 10 दादियां ले ली। ठीक है, फिर 10 सीनियर्स ले लिए, दादी अलग सीनियर्स अलग, फिर 10 10 दुश्मन बनाने पड़ेंगे, फिर आपको रोज उनको याद करना पड़ेगा अगर ऐसे 10 ले लिए तो तो ये इस तरह से सिखाए जाते हैं। हमारा एक पूरा चार्ट बना हुआ है 100 का पूरा ये, परंतु वो वाला मेथड वो हम यहाँ नहीं यूज कर रहे, हम थोड़ा उसको चेंज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे आज कि ये जो 10 है ये शिव बाबा के ही अलग अलग रूप है। ठीक है, शिव बाबा के ही अलग अलग रूप। तो हमारा हैंगर नंबर 1 है ब्राइड ग्रूम। क्या है, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम अर्थात दूल्हा, दूल्हे राजा ये याद रखना है। अभी धीरे धीरे हम इस पर काम करेंगे। जैसे ये हमारे लिए भी नया है ये सिस्टम,
क्योंकि इस रीति से उसको यूज नहीं किया गया। हमारा दूसरा हैंगर है, पहला हम बी वाले सारे ले लेते 10 में। दूसरा हैंगर है बोटमैन अर्थात खिवैया। शिव बाबा क्या है? बोटमैन है। संसार में जितने प्रोफेशन है वो सब कौन है? शिव बाबा। तो दूसरा वो कौन है? खिवैया है। तीसरा बॉडीगार्ड। तीसरा वो कौन है? अंगरक्षक है, प्रोटेक्टर या तो बॉडीगार्ड है। चौथा ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन अर्थात वो जो मेकअप होता है ना, वो ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट या फिर ब्यूटी पार्लर में जो रहते हैं ब्यूटिशियन, ब्यूटीफुल बनाने वाला ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट वो। चौथा पांचवा है बार्गेनर अर्थात सौदागर। वो क्या करता है? पांचवा बार्गेनर अर्थात सौदागर। छठवा है ब्रदर अर्थात भाई। हम वो वाले रूटीन वाले संबंध नहीं ले रहे, माँ हो, बाप हो, पिता हो, बाप टीचर सदगुरु हो, वो बहुत हो गया थोड़ा दूसरे संबंध ले रहे। जो हमने यहाँ पर ये इसी कई साल पहले कुछ भट्टियां जो हुई थी उसमें कितने निकाले थे? 108। उसके चार्ट भी होगा यहाँ कहीं है, मैं लेमिनेट भी किया था उसको। 108 निकाले थे ना, 108 संबंध शिव बाबा के साथ बांट दिए। चलो, तो छठवा है ब्रदर। उसके बाद में सातवां बिस्टोवर ऑफ फॉर्चून अर्थात भाग्य विधाता। सातवां बिस्टोवर ऑफ फॉर्चून। आठवां बिस्टोवर ऑफ ब्लेसिंग अर्थात वरदाता। आठवां वरदाता। नौवां दिव्य बुद्धिदाता, बिस्टोवर ऑफ डिवाइन इंटेलेक्ट। और 10वां ब्रह्माज लैंडलॉर्ड, ब्रह्मा का घर मालिक। ब्रह्मा का घर मालिक, घर का जो मालिक है वो। तो ये क्या हो गए हमारे 10 पीओ। पीओ अर्थात पर्सन्स ऑब्जेक्ट हैंगर, पर्सन ऑब्जेक्ट हैंगर्स। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था हमारा ब्राइड ग्रूम, दूसरा बोटमैन, तीसरा बॉडीगार्ड, चौथा ब्यूटिशियन, पांचवा सौदागर, छठवा ब्रदर, सातवां भाग्य विदाता, उसके बाद वरदाता, दिव्य बुद्धिदाता और लास्ट ब्रह्मा का घर मालिक, ब्रह्मास लैंडलॉर्ड। तो ये है। अभी इन हैंगर्स को आप शांति से 1 मिनट तक देखो और उसको याद कर लो, क्योंकि इसको हम बाद में यूज करने वाले हैं। कोई भी मेथड जब हम पहली बार सुनते हैं तो कठिन लगती है ना, मन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जैसी जैसी प्रैक्टिस करते जाते हो तो फिर वही अच्छे लगने लगता है, इजी होने लगता है। पहली बार कोई साइकिल चलाए तो गिरता है, पहली बार कार चलाना चालू करता है, कहीं ना कहीं तो ठोकना जरूर है। चालू करते हैं तो कैसी झटके से चालू होती है कार, और धीरे धीरे फिर तो कान में मोबाइल, बातें, एक हाथ से आराम से चलाते, बॉडी ट्रेन हो जाती है। जिम्नास्ट लोग कहते कैसे फ्लिप करते 3-3 ऊपर और फिर करते आराम से। वैसा ही है। ऑपरेशन करने पहली बार जाते हैं तो पहले दिन होते हैं ना, खाली पकड़ने का काम देते हैं बस, सपोर्ट असिस्टेंट, और देखते देखते क्या होता है
चक्कर, गिरते कई बार ओटी में, और फिर बाद में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनको तो जब तक गीत नहीं बजते रहता है ओटी में, ऑपरेशन ही नहीं कर पाते। पुराने गीत बजने चाहिए, सर्जन्स की डिमांड होती है ये गीत बजाओ मैं जब ऑपरेशन करूंगा तो ऐसे हो जाता है, खेल हो जाता है उनके लिए। फिर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, माइंड ट्रेन होता है। जैसे ही कोई नई सिस्टम इंट्रोड्यूस होगी, मन कहेगा नहीं नहीं वो जो पुराना था ना वो सही था, हमारा वही टेक्निक थी कि जैसे हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना मुरलिया, बस हम वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, वही आराम मिलता है उससे। नया करना मतलब टेंशन होता है, कुछ नया याद रखना होता है ना, मन स्वीकार नहीं करता है नई चीज को। अगर हम कहें एप्पल को याद करो, केले को याद करो, तो याद है। एप्रिकॉट याद करो, कैंटेलोप याद करो, ये तो देखा ही नहीं, मन कंफ्यूज, ये कौन से फल है, हमारे इधर तो है ही नहीं। तो सबसे पहला हैंगर कौन सा है हमारा? दूल्हा। इसकी एक छोटी सी स्टोरी बना दो। एक दूल्हा था, वो कहाँ गया, एक नाव में बैठा। नाव में जो बैठा, फिर उसने क्या किया, वो देखा कि वो नाव वाला जो है ना वो बड़ा अच्छा था। उसने कहा इसको मैं अपना बॉडीगार्ड बना देता हूँ। तो बोटमैन, बॉडीगार्ड, और दोनों कहाँ पहुंचे, ब्यूटी पार्लर, क्योंकि ये दूल्हा है ना, अभी शादी होने वाली है। तो कहाँ पहुंचा, ब्यूटिशियन के पास। नाव से, नाव में वो उसको बॉडीगार्ड बना दिया, कहाँ पहुंचे, ब्यूटिशियन के पास। और वहां क्या करने लगे, बार्गेनिंग करने लगे। और फिर बार्गेनिंग करते करते पता चला वो जो ब्यूटी पार्लर वाला है वो तो भाई निकला दूर का भाई निकल गया तो ये हमारी क्या है, स्टोरी है, फनी स्टोरी बनानी है। और फिर आगे क्या हो गया, तो भाई बन गया तो भाग्य बन गया, फॉर्च्यून मिल गया उसको, और फिर वरदान मिल गया उनको, उसने उसको वरदान दे दिया, और दोनों की दिव्य बुद्धि हो गई, और दोनों मिलके कहाँ गए फिर, ब्रह्मा के पास। ऐसी कुछ भी एक स्टोरी बना के रख देना है, ठीक है। अब चाहते हैं मुरली की तरफ। सबसे पहली पॉइंट क्या है, इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। तो ये कुमारों की भट्टी है। किसकी भट्टी है, कुमार सभी आए हुए हैं। इसमें थोड़ा ये भी इमेजिन करके देख लो। तो सोचो, भट्टी चल रही है, मुरली कब की है, 1971। कहाँ चल रही होगी भट्टी, हिस्ट्री हॉल में। तो हिस्ट्री हॉल को देखो, और वहां क्या देखोगे, सारे कौन आए हुए हैं, कुमार बैठे हुए। और उसमें से एक कुमार बहुत ज्यादा तपस्वी दिख रहा है, वो कौन है, उसका चेहरा घुमा के देखे तो वो कौन निकला, मैं खुद इतना अटेंटिव होके जो बैठा है वो कौन निकला, मैं खुद। तो वो भट्टी, और वहां पे फिर बाबा आए, और फिर ये भट्टी चल रही है। पर बाबा क्या बन के आया आज, ब्राइड ग्रूम बन के आया। तो दूल्हे राजा आए हैं, क्या कहने वाले, क्या कह रहे हैं, दूल्हे राजा क्या कह रहे हैं, सर्व गुणों की धारणा मूर्त और संपूर्ण ज्ञान मूर्त अगर बनना है तो क्या है। तो दूल्हा आज जो है ब्राइड ग्रूम, कौन सा राज बताने वाला है, धारणा मूर्त कैसे बने और ज्ञान मूर्त कैसे बने, ये कौन बताने वाला है, जो दूल्हे राजा है वो। और ये भी सोच सकते वो दूल्हा है, और ये सब कौन है, ब्राइड्स। तो मैं कौन हूं, ब्राइड, वो कौन है, ग्रूम। तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा, दूसरे में नंबर में वो कौन है, बोटमैन। तो अभी इमेजिनेशन को और आगे बढ़ाओ, विजुअलाइजेशन को, कि वो हम सबको कहाँ लेके गया, एक नाव में बिठाया उसने, और नाव में बिठा के वो अब हमको ले जा रहा है। और जाते जाते क्या बता रहा है, तुमको तीन मुख्य बातें ध्यान रखनी है। वो तीन बातें कौन सी है, सॉरी नॉलेज का सार इन तीन बातों में समाया हुआ है। वो तीन शब्द कौन से है, एक है त्याग, एक है तपस्या, एक है सेवा। तो मैं कुमार कहाँ बैठा था पहले, हिस्ट्री हॉल में, फिर वहां से हम निकले, कहाँ पहुंचे, बोट में। और बोटमैन जो था वो हमको क्या बता रहा है, ये तीन बातें बता रहा है, त्याग, तपस्या और सेवा, टीटीएस। और फिर हमको क्या इच्छा हुई कि इसको क्या बना दिया जाए, अपना बॉडीगार्ड। बड़ा पावरफुल दिख रहा है,
बॉडी बिल्डर दिख रहा है। संपूर्ण ज्ञान मूर्त और संपूर्ण गुणों की मूर्त बनना है। त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। तो वो जो बॉडीगार्ड है, वो जैसे हमने उसको बॉडीगार्ड बनाया तो वो हमको क्या बता रहा है? अब तुमको क्या करना है? हर आत्मा की सेवा करनी है। कब करनी है? हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा सेवा करनी है। कितना अच्छा संकल्प विचार, ये महावाक्य है। आत्मा की सेवा कैसी करनी है? हर सेकंड और हर संकल्प। हमारा संकल्प आत्माओं की सेवा करे। हमारा संकल्प, हमारा हर सेकंड आत्माओं की सेवा करे। भले हम लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो भी कौन सी प्लानिंग चल रही है? सेवा कैसे करे, आत्माओं का कल्याण कैसे करे। और जरूरी नहीं है कि सबको ज्ञान ही सुनाना है। कितने लोगों का कोर्स कराया होगा? मुझे तो याद नहीं, हमने तो किसी का भी कोर्स नहीं कराया आज तक। वो जो कोर्स कराते हैं ना 7 डेज वाला, 7 डे का कोर्स होता है ना, वो कोर्स कराना ही ज्ञान थोड़ी है। हम स्वयं भी तो कुछ है, हम सब। नहीं, वो 7 दिन के कोर्स की बात कर रहे हैं हम। कई लोगों को बड़ा दुख होता है ना, हमने एक भी कोर्स नहीं कराया, हमने एक भी कोर्स नहीं कराया। कईयों ने किया नहीं, वो अलग बात। हाँ, तो क्या करना है? हमारे वाइब्रेशंस भी तो कुछ है। लोग आते हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में, अच्छे अच्छे लेक्चर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लोगों को याद क्या रहता है? भोजन याद रहता है, और क्या याद रहता है? आप अकेले खड़े थे और कोई भी लेके जाने वाला नहीं था, सामान बहुत सारा था, ठीक है, वो सामान को बस के ऊपर चढ़ाना था। और एक कोई आ जाता है, एक ऐसा कुमार आता है जिसको तो ये भी नहीं पता कौन सी कॉन्फ्रेंस चालू है। वो वहीं रहता है पर उसको पता नहीं, और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। उसने मदद की और सामान ऊपर चढ़ा दिया, फिर कहता है कि मेरा यात्रा भोजन भूल गया। वो कहता है मैं लाके देता हूं। वो जब तक लेके आ रहा था गाड़ी छूट गई, वो स्टेशन तक जाके उसको ट्रेन में यात्रा भोजन देता है। अब यहां कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सुना था? हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू बिकम हेल्दी, हाउ टू बिकम अ लीडर, अनलिशिंग माइंड पावर। ये ऐसे भयंकर भयंकर लेक्चर सुने थे सारे। ये सारे लेक्चर यहां सुने थे पूरी कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन हुआ था, लोगों ने अपने अनुभव सुनाए थे, तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी। सुबह मेडिटेशन किसी ने आके कराया था, मैं आत्मा हूं। फिर गुलदस्ता दिए थे, तिलक लगाया था, क्या क्या किया था, कुछ भी उसको याद नहीं है। याद कौन रहेगा? वो व्यक्ति जिसने मदद की थी। कॉन्फ्रेंस में आए थे, आते ही बीमार पड़ गए, आते ही बुखार चालू हो गया। वो भट्टी करने आए थे, बुखार आ गया। याद कौन रहेगा? जो काढ़ा बनाकर लाया था, जिसने भोजन लाया था, वो व्यक्ति याद रहता है, जिसने यहां छुआ था। वो था सबसे बड़ा कोर्स। इसलिए जो नए लोग आते हैं ना, उनको हम इवन यहाँ पे भी कहते हैं कि आपको अगर वास्तव में कोई क्लास है ना, तो यहाँ पर जितने निवासी है उनसे जाके मिलो, या कोई माता है जो किचन में या डाइनिंग में सेवा कर रही है, उसको जाके मिलो और उससे पूछो तुम यहाँ क्यों आई। वो जो उत्तर होगा ना, वो सबसे बड़ा क्लास है। ये क्लास तो है ही नहीं, ये तो वाणी विलास है, बुद्धि विलास है। इसे तो वर्तमान जो वक्ता है वो अपना सिक्का जमा रहा है कि देखो मेरा कितना पावरफुल है, पर उसका असर कितना देर चलता है? बस उतना ही, उस हॉल तक जो तालियों की गड़गड़ाहट है वहां तक। When you go out of your way and help somebody, that is the real सेवा। हर संकल्प, हर सेकंड क्या हो? सेवा। कौन समझा रहा है? ये बॉडीगार्ड। फिर हम और आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहां पहुंचे? ब्यूटिशियन, एक ब्यूटी पार्लर था, वहां पहुंचे। ऐसे तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से ही प्रत्यक्ष दिखाई दे। उसने हमारे ऐसा मेकअप कर दिया 2 घंटा बैठा के, जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अर्थात अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है, वह अनुभव होती है, वैसे आपका तपस्वी और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे।
तो ये उसने हमको क्या कर दिया, हमारा आज ब्यूटी पार्लर ब्यूटीफुल बना दिया। सबसे बड़ी ब्यूटी कौन सी है? त्याग। सबसे बड़ी ब्यूटी कौन सी है? तपस्या। फेशियल क्या होता है? और फेशियल, हेयर कटिंग, फाउंडेशन, और कौन कौन गया ब्यूटी पार्लर में? अभी नहीं, हाथ कटा करेंगे। अच्छा, कोर्स किया है तो स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर है। आईब्रो। तो बाबा ने कहा ये होना चाहिए। दूर से ही त्याग तपस्या की झलक किसने बना दिया? ये हमको ब्यूटिशियन ने। फिर और आगे बढ़ो, फिर उससे हम क्या करने लगे? बार्गेन। जितना नॉलेज उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। कैसे जोड़ेंगे अब उसको? नॉलेजफुल की निशानी यह देखेंगे कि उसका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। तो तीन बातें हैं, नॉलेज, पावरफुल, सक्सेसफुल। कौन बता रहा है ये? बार्गेनर, जो सौदागर है। तो उससे हमने सौदा किया। किस बात का सौदा किया? नॉलेज, पावर, सक्सेस। कोई तो एक स्टोरी बनाओ। हाँ, वो अपने टिप्स देने लगा फिर कि मैं इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया ब्यूटिशियन, मैं इतना पावरफुल कैसे हुआ? नॉलेज के आधार पर। पावरफुल और सक्सेसफुल। हम पूना गए थे, तो वहां पर एक भाई है। तो वो भाई जो है ना, वो उसका वो है, सलून है। तो वो इतना, मतलब उसने कहा आपको आना ही है, आना ही है, क्योंकि जो भी आते हैं ना वहां पे ऐसे भट्टी वगैरह कराने, वो उनको अपने पास बुलाता है और 1-2 घंटा बिठा के सब उनका करता है। तो फर्स्ट टाइम हमने किया वो सब। तो वो बता रहा था कि मैं अभी अभी 4-7 दिन का वर्कशॉप अटेंड करके आया हूँ बालों के ऊपर। मैं बोला बाप रे, हमारे तरफ के माउंट वाले तो ऐसा कोई आज तक सोचा नहीं कोई बार्बर होगा कि जो इतना अपडेट रखता है। वो कहता है बड़े शहर में अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस नहीं चलता है। वो इतना, उसको इतनी चीजें आती थी, इतनी चीजें आती थी उसको। क्या क्या किया उसने, इधर कुछ किया फिर इधर कुछ किया। बोले आपने बहुत निग्लेक्ट किया है, बोले आपकी स्किन को। मैं बोला अच्छा। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी ये लगाना चाहिए, फिर वो लगाना चाहिए। और बहुत भोला भाई है, मतलब अभी अभी ज्ञान में आया है। और बहनों की इतनी महिमा कर रहा था सेंटर की कि मुझे अभी अभी हुई तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं बहन जी को कॉल करता हूँ, फिर वो मुझे अच्छे से समझाती है वगैरह वगैरह। बहुत मतलब अनन्य भाई। तो ये सब टिप्स दे रहा था। तो नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल। उसके बाद में वो कौन निकला? ब्रदर। जो भट्टी में आए हैं तो हो चेक करने और कराने के लिए कहां तक नॉलेजफुल बने हो, कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। तो ब्रदर है इसलिए पर्सनल एडवाइस दे रहा था। कौन सी? कि तुम्हारा कुछ भी पुराना दिखाई नहीं देना चाहिए। यहां एक इंग्लिश शब्द आया है, कौन सा? प्रीवी, इधर ही आया है ना, आगे है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुनी तमोगुनी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प भावना उत्पन्न हो। कोई कैसा भी आ जाए, रावण से भी काला हो तो भी, तो हर एक के प्रति शुभ भावना। कौन एडवाइस कर रहा है? ये भाई, ब्रदर। फिर आगे बढ़ो, और आगे का कौन सा समान है हमारा? हैंगर, भाग्य विधाता। तो हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और ध्यान के फूल लगे हुए हो। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जान जाते हैं कि ब्रह्मा कुमार है। अब ब्रह्मा कुमार के साथ कौन दिखाई दे? तपस्वी कुमार। सोचो बाबा कितना शक्ति भर रहा है। वो जो कुमार उस समय उपस्थित होंगे, उनको बाबा कह रहा है कि तुम ब्रह्मा कुमार नहीं दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए? तपस्वी कुमार दिखने चाहिए। कौन बता रहा है ये? भाग्य विधाता। तो ये जैसे उसने बताया, ये हम जस्ट बता रहे हैं क्योंकि हमने खुद भी इसको पहले जोड़ा नहीं है, आपके साथ ही जोड़ रहे, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। पर आपको इस पर काम करना है आज। एक एक पॉइंट को, एक एक उसको अच्छे से जोड़ना है उसके साथ।
आगे बढ़ो, और आगे का कौन सा है? वरदाता। विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघ्न रूप डालता है, वह कौन सा है? एक संस्कार जो कुमारों में है जो विघ्न बनता है, अभिमान, मैं, यहां कुछ और बोला है। जेब खर्च के लिए अंदर चीजें रख देते हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कार को रख देते हैं, मतलब कामनाएं अंदर बची हुई रहती है। इसके लिए बाबा ने ये कहा है प्रिवी पर्श, पर वो प्रिवी क्या होता है? ये पर्सनल जेब खर्च, ये जो होता है ना वो रख देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, यह मुख्य संस्कार है। वो इंग्लिश में प्रिवी कहते हैं उसको। ये उस समय इंदिरा गांधी वो सब जो थे ना, राजाओं को जो टैक्स ये सब लगता है, वो उसको कहते हैं वो प्रिवी कुछ। तो कल बताएंगे इसके बारे में पढ़ के, भूल गया अभी। कुछ तो याद था, एक बार हमने स्टडी किया था इसको, पर अभी याद नहीं आ रहा है क्या होता है ये प्रिवी। उनकी राजाई ले ली थी तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ दिया जाता है, कॉम्पेंसेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिवी, वो इंग्लिश शब्द है। तो बाबा ने कहा है जेब खर्च जैसे रख देते हो ना, तो जैसे राजाओं की राजाई तो छूट गई लेकिन प्रिवी पर्स को नहीं छोड़ते। इसी रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करते लेकिन जेब खर्च में कुछ ना कुछ किनारे रखते जरूर है। यह है मुख्य संस्कार। तो इस भट्टी में इसको हटाना है। तो बाबा कौन सा वरदान दे रहे हैं? वरदाता इस संस्कार को हटाने का वरदान, जो अंदर छिपा के रखा है ना एक संस्कार, कोई तो जो किसी को ही नहीं पता, जो हमारी कमजोरी है, उसको हटाने का वरदान। अगला कौन सा है? दिव्य बुद्धि। यह कुमार ग्रुप है। अभी बनना क्या है? तपस्वी कुमार। इस ग्रुप की यह विशेषता है सभी को दिखाई दे कि यह तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हुए हैं। तो दिव्य बुद्धि विधाता के साथ इस पॉइंट को जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है वो आप सोचो इसके बारे में। वैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते, वैसे अपनी एकरस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहे। इस आसन को नहीं छोड़ना, तब सिंहासन मिलेगा। तो कुमार अर्थात सोए हुए है तो भी, मतलब हम सो भी रहे तो कोई देखे तो लगे कि ये तपस्वी सो रहा है। नहीं तो कोई लोग कैसे सोते हैं? उल्टा पुल्टा सोते हैं ना, पैर इधर, हाथ इधर, ये इधर, वो उधर, दाया बाया, कैसा सोते हैं? वो हमारे जो कमरे में पहनने वाले कपड़े भी जो है ना, वो तपस्वी जैसे ही हो। एक सेंटर की बहन कहते हैं कि हम लोग जब सोते भी है तो फुल ड्रेस में ही सोते, साड़ी के साथ। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि वो जो एरिया है ना वहां पे भूकंप बहुत आते हैं। तो हम लोग जो घर में जो ड्रेस है, होम का जो ड्रेस है, वो नहीं, फुल ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में ही सोते। कितनी बड़ी धारणा है ये, कितना अनकंफर्टेबल है। दिन में तो ठीक है, रात में भी सो रहे हो तो कोई देखे तो लगे ये कौन सोया है? तपस्वी सोया हुआ है। ऐसा नहीं कि भोगी सोया हुआ है, हाथ इधर पैर उधर। हमारा मेडिटेशन तब चालू होता है जब हम सुबह आंख खोलते हैं ना, तभी मेडिटेशन चालू होता है। हम अपने बिस्तर को किस तरह से लगाते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं क्योंकि मधुबन जाना है या योग करना है, फटाफट फटाफट उसको लगा दिया, वो ही मेडिटेशन है। उसको कितना योग युक्त होके अपने रजाई को वापस रखते हो। और कोई कोई तो रखते ही नहीं है, वैसे ही छोड़ के भागते हैं बाबा के कमरे में, बाद में रखेंगे क्योंकि योग करना है वापस। वो दैट इज द मेडिटेशन, वही मेडिटेशन है। उसको अच्छे से रखना है बिल्कुल, कि कोई आके थोड़ी देर में देखे तो उसको पता ही नहीं चले यहाँ कोई सोया भी था। वो मेडिटेशन वहां से चालू होता है। हाँ, सिलवटें भी नहीं होनी चाहिए जरा भी। लास्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? ब्रह्मा का घर मालिक। क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को, हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य करना है। तो ब्रह्मा के लैंडलॉर्ड के साथ कौन सा पॉइंट जोड़ेंगे? ये वाला। तपस्या से तमोगुणी संस्कारों को भस्म करना है। जैसे आपके चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते, ऐसे एकरस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपनी प्रत्यक्ष दिखाओ। तो ये हो गई 10 पॉइंट। फिर से रिवाइज कर लेते एक बार। पहला था हमारा ब्राइड ग्रूम क्या कहने आया आज?
धारणा मूर्त कैसे बने और ज्ञान मूर्त कैसे बने सिखाने आए। कहाँ आया है? हिस्ट्री हॉल में आया है। बैठा कौन है? मैं। फिर वहां से वो लेके गया कहाँ पर? बोटमैन। तो बोटमैन ने क्या समझाया हमको? त्याग, तपस्या, सेवा। उसके साथ ही वो क्या बन गया? फिर धीरे धीरे चेंज हो गया बॉडीगार्ड में। और बॉडीगार्ड ने क्या समझाया? हाँ, नॉलेजफुल। वो कहां से कहां डाल दिया आपने? हर सेकंड, हर संकल्प सेवा करनी है। फिर वहां से हम पहुंचे कहां? ब्यूटिशियन के पास। तो ब्यूटिशियन ने हमको क्या बना? ऐसे कुमार बनो जो तपस्वी कुमार दिखाई दे, दूर से ही त्याग, तपस्या झलक दिखाई दे। फिर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में वो 3 बातें हैं, नॉलेज, पावर और सक्सेसफुल। फिर वहां से कहां पहुंचे? ब्रदर। ब्रदर ने क्या समझाया? थोड़ी पर्सनल एडवाइस दी। पुराने संस्कार क्या दिखाई ना दे। और आगे भाग्य विधाता। भाग्य विधाता ने क्या कहा? यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बताने वाले के मन में ही कंफ्यूजन है। अगर इसलिए जो भाषण दे रहा है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। जैसे हमने कहा ना, यहाँ आपके साथ ही हम कर रहे हैं। हाँ हाँ, ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हो। और आगे दूर से ही दिखाई दे। दूसरा अगला कौन सा है? भाग्य विधाता, वरदाता। वरदाता ने कौन सा वरदान दे दिया? तुम्हारे अंदर जो एक कमी है जो छिपा के रखी है, प्रिवी पर्स, वो कमी हटाने की। कौन सी कमी? कामनाओं को छिपा के रखा है। कुमारों में कामनाएं छिपी रहती है अंदर, क्योंकि लौकिक में थे तो कामना रहती थी कि सब लोग मुझे जाने, मैं फेमस हो जाऊं। यहां आते हैं तो वही कामना काम करती है। फिर जो लौकिक में कामना है वो यहां आ जाती है। पैसे चाहिए, वो कामना उधर थी ना पैसों की। यज्ञ में आने के बाद फिर वही कामना जागृत होती कि यहां भी पैसे जमा करने। अगला वरदाता के बाद दिव्य बुद्धि। दाता ने कौन सी दिव्य बुद्धि दे दी? तपस्वी भूमि में आए हैं, तपस्वी कुमार आए हैं। और लास्ट में है ब्रह्मा का, ब्रह्मा का घर मालिक। वो क्या बता रहा है? शंकर बनकर तमोगुनी संस्कार को भस्म करना। अभी इसमें एक और लास्ट बात बता रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? ये पॉइंट्स लिख देना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? ये जो पॉइंट्स 9-10 हैंगर्स बताए, हैंगर लिख दो। फिर मुरली में जाओ। मुरली का आप इसको व्हाट्सएप पे करो तो बहुत अच्छा है, या तो लिख के कर सकते, वो भी कर सकते हो। वहां से कॉपी करो, उसमें पेस्ट कर दो। वहां से कॉपी करो, उसमें पेस्ट कर दो। ऐसे 10 बॉक्सेस बना दो, ठीक है? ये बना के छोड़ दो सुबह। फिर उसके बाद में वापस आओ और फिर उस पॉइंट को उस बॉक्स में जो जो है उसके साथ जोड़ो। तो ये 2-3 स्टेप्स में होगा काम। सुबह से सुबह क्या कर लिया? फर्स्ट, जैसे ये क्या कर लिया? ये लिख दिया। जैसे ये 10 पॉइंट्स लिख दिए। फिर उसके बाद में मुरली पूरी लिख ली। उसमें से कॉपी करो, जहां पे एंड होता है टॉपिक उतना उसमें डाल दिया, उतना कट करके उसमें डाल दिया। ऐसे 10 बॉक्सेस बन जाएंगे। वो बॉक्स बना के छोड़ दो और फिर बाद में वापस आओ, एक एक को जोड़ते जाओ, एक एक स्टोरी बनाते जाओ। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, फिर उसका थोड़ा चिंतन करो, उसकी थोड़ी और अच्छी स्टोरी बनाओ। तो 3-4 स्टेप्स में ये काम करेगा, एक इसमें नहीं। और फिर धीरे धीरे इसकी क्या होगी? आदत बन जाएगी और फिर फास्ट होने का। शुरुआत में इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आज, तो धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। तो ये थी पहली मुरली। अब ये जो 2 मुरलियां जो आपने कल पढ़ी, इन 2 मुरलियों पर ये टेक्निक अप्लाई करनी है आज। ये है होमवर्क। और 3 मुरली पूरी हो गई। नहीं, ये तो आज टाइम, क्योंकि नई सिस्टम इंट्रोड्यूस करनी थी इसको, इसलिए हमने छोड़ दिया है। इसको थोड़ा बीच में ले लेंगे, पर ये आज का होमवर्क है। आपको इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके पॉइंट्स कॉपी कर लो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। एक एक टुकड़े के साथ एक एक पीओ बॉडीगार्ड से चालू करेंगे और फिर लास्ट तक उसको एक एक के साथ स्टोरी बना देंगे। तो ये था आज का अभ्यास। काया कैसी है? क्षणभंगुर। हम कौन है? तपस्वी कुमार, शरीर से जिनका कोई आकर्षण नहीं। ऐसा अपने को तपस्वी कुमार बनाना है। ओम शांति। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा? क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा? ओ बंधु, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा?
क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्षण भंगुर काया तू कहां से लाया, गुरुवन समझाया पर समझ न पाया। ये सांस निगोड़ी चलती रुक थोड़ी, चल चल रुक जावे क्या खोया पाया। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। ओ मन सुन जोगी बात, यह माया करती घात। आत्म भीतर समझात, मूर्ख ना समझे बात। है ईश्वर तेरे साथ, काहे मनवा घबरात। हो राम सुमिर दिन रात, कष्ट सबे कट जात। हो सब यहीं छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। जग में क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में।